रीता और सुदीप की नई नई शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। रीता को ससुराल भी बहुत अच्छा मिला था। कोई बंदिश नहीं, रोक टोक नहीं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, साथ ही जाते साथ ही आते। कभी कभी मन होता तो छुट्टी के बाद वहीं से ड्राइव पर निकल जाते, बाहर ही खाना खाते, घूमते और फिर घर आते। पर अचानक दोनों की सुंदर जोड़ी को जैसे किसी की नजर लग गई। उस दिन रविवार था। रीता का बहुत दिनों से ओमकारेश्वर महेश्वर जाने का मन था। उस दिन उन्होंने सुबह से ही तैयारियां करके घर में बताया और निकल गए। उस दिन मौसम भी सुहावना था। हल्के हल्के बादल और रिमझिम रिमझिम धीमी धीमी बारिश हो रही थी। दोनों को गाने का शौक था। रेडियो पर पुराने सदाबहार गाने आ रहे थे। वो दोनों भी साथ साथ गुनगुनाते जा रहे थे। इंदौर के बाहर निकलकर वो अब घाट सेक्शन में आ गए थे। बड़े छोटे मोड़, खूबसूरत पहाड़, एक तरफ गहरी खाई और आसमान से नीचे आते जाते बादल देख वो दोनों बहुत ही रोमांचित थे। अचानक सामने एक मोड़ आया। सुदीप ने गाड़ी थोड़ी मोड़ी पर सामने से गाय आ गई। उसको बचाने के चक्कर में उसने थोड़ी गाड़ी और मोड़ी। इसी बीच एक तेज रफ्तार से सामने कार आई और सुदीप ब्रेक लगा पाता वो कार उनकी कार को टक्कर मारती हुई बहुत आगे निकल गई। उनकी कार एकदम 2-3 पलटी खाकर के पलट गई। सुदीप और रीता दोनों सेफ्टी बलून खुलने से बाहर तो आ ही गिरे थे, पर सुदीप का सिर बहुत जोर से एक पत्थर से टकरा गया था और वो बेहोश हो गया था। रीता को भी बहुत चोट लगी, पर वो जैसे तैसे उठी और सुदीप के पास आई। देखा कि उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। वो उसको हिलाने लगी, पर सुदीप की सांस हल्के हल्के चल रही थी। वो रोने लगी और बीच सड़क पर आकर निकलने वाली गाड़ियों से सहायता के लिए पुकार करने लगी। परंतु इतनी सारी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां और ट्रक निकले, पर कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। वो दौड़कर सुदीप के पास जाकर उसको हिलाती, उठाती और फिर मदद के लिए सड़क पर गुहार लगाती। उसने जैसे तैसे घर पर फोन लगाकर बता दिया था, पर परिवार को भी समय लगता आने में। सुदीप की हालत बहुत खराब होने लगी थी। चुन्नी बांधने के बाद भी खून बहना नहीं रुक रहा था। बहुत देर के बाद कुछ मजदूर लोग जो ट्रॉली से जा रहे थे, उन्होंने माजरा देखकर गाड़ी रोकी। तब रीता ने उनके सहयोग से सुदीप को उठाकर ट्रॉली में लेटाया। पास में खुद भी बैठ गई। वो फूट फूट कर रो रही थी। कुछ मजदूर महिला जो ट्रॉली में बैठी थी, वो उसको दिलासा दे रही थी। आधे रास्ते में एम्बुलेंस लेकर सारा परिवार आ चुका था। सभी ने सुदीप को एम्बुलेंस में लेटाया और अस्पताल ले गए। परंतु बहुत देर हो जाने और ज्यादा खून बह जाने के कारण सुदीप सबको व रीता को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुका था। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी देर पहले उसको मदद मिल गई होती तो शायद वो बच जाता। आज कई जगह इसी तरह की दुर्घटनाओं में लोग आगे बढ़कर सहयोग नहीं देते। इस कारण कितनी ही मौतें हो जाती है और कितने परिवार उजड़ जाते हैं। आज सभी को